नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का जो एल्गोरिदम का सेपरेट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द सेंस पूरा एल्गोरिदम बेस्ड एमसीक्यूज का ये सेशन होने वाला है और ये उन सभी एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बाकी सारी जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। वहां पे बाकी कंप्यूटर साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन सबके सेपरेट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए फिर पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि रेट एट विच कॉस्ट ऑफ एल्गोरिदम ग्रोज एज साइज ऑफ इट्स इनपुट ग्रोज इज कॉल्ड व्हाट। मतलब जैसे जैसे इनपुट ग्रो होता है तो एल्गोरिदम का जो रेट ग्रो होने का होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ एल्गोरिदम जो रेट बढ़ता है उसे आप क्या बोलते हैं? इज इट इनपुट ग्रोथ, इज इट आउटकम ग्रोथ, इज इट ग्रोथ रेट या प्रोसेसिंग रेट? So the correct answer is what we call it growth rate. Next question is a growth rate of n को आप क्या बोलते हैं? मतलब growth rate of n मतलब n क्या हो गया? लीनियर हो गया, कांस्टेंट जैसा हो गया। सो एब्सोल्यूट, लीनियर, एक्सपोनेंशियल या क्वाड्रेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। हम ग्रोथ रेट ऑफ n का मतलब इसे हम लीनियर ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिदम दैट बिगिंस विथ फर्स्ट पोजीशन इन एरे। आपके पास ये एरे है, आप पहले पोजीशन से स्टार्ट करते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा बढ़ते हो एंड तक, तो इसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग, सीक्वेंशियल सर्चिंग या ट्री सर्चिंग? तो आप पूरे सीक्वेंस में मूव करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, वी कॉल इट सीक्वेंशियल सर्चिंग। द नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी आप कैसे मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, रिलेटिव एनालिसिस या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस? तो आप जानते ही हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट एन एल्गोरिदम विथ रनिंग टाइम ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कंटेनिंग द फैक्टर n का पावर 2, n का पावर 2 का जो ऑर्डर है इसको आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट। किसी भी एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो n का पावर 2 मतलब क्या हुआ? क्या वो क्वाड्रेटिक है, क्या वो एक्सपोनेंशिएशन है या एक्सपोनेंशियल है, एब्सोल्यूट है या लीनियर है? तो जब आप n का पावर 2 बोलते हैं मतलब हम उसे जानते हैं क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज आस्किंग दैट एन एल्गोरिदम इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ। मतलब एल्गोरिदम जो होता है ये किससे मिलकर बनता है? स्टेप से, स्ट्रक्चर से, डोमेन से, आर्किटेक्चर से? इट्स क्वाइट इजी टू एक्सप्लेन, दैट इज ऑप्शन ए। स्टेप्स से मिलकर एल्गोरिदम कंपोज होता है, सीरीज ऑफ स्टेप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नंबर ऑफ स्टेप्स कंपोज्ड बाय एन एल्गोरिदम शुड बी। नंबर ऑफ स्टेप्स जो एल्गोरिदम में होने चाहिए वो 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए या इनफाइनाइट हो सकता है? तो ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ स्टेप्स किसी भी एल्गोरिदम में होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग ए मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है, उसके जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? क्या आप उसे प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं या पैटर्न? तो पैटर्न या प्रोसेसिंग को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, दो बातें हैं, प्रोग्राम या एल्गोरिदम। तो मेथड के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस जो आप स्टेप्स में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम को जब आप कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग करके लिखते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट बिकम्स व्हाट? योर प्रोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन टेक्स मैक्सिमम टाइम। देखिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तीन केसेस हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। तो मैक्सिमम टाइम ऑब्वियसली आप उसमें नाम से ही समझ जाएंगे कि वर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट इन एवरेज केस इफ ऑपरेशन टेक्स एफ एन टाइम, मतलब कोई ऑपरेशन है उसको टाइम लगता है एफ एन, सो एम ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियसली आप एम इंटू एफ एन कर सकते हैं, राइट? ये एवरेज केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो एन एफ एम, एम एफ एम या एन एफ एन? सो मैंने बोला एम इंटू एफ एन, सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक शोज दैट रनिंग टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, मतलब उसका जो रनिंग टाइम को कौन रिप्रेजेंट करता है?
मतलब कम से कम टाइम लगे या ज्यादा से ज्यादा टाइम लग रहा है, ये कौन बताता है? आपका किसी भी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के टाइम की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस नोन एज थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर है, प्रायरी है, फिजिबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है। तो आपने नाम सुना होगा जब आप एल्गोरिदम स्टडी करते हैं तो पोस्टीरियर और प्रायरी। जब थियोरेटिकल की बात होती है मतलब जब एल्गोरिदम आपने रेडी किया तो रियल टाइम में ना करते हुए उसको एग्जीक्यूशन के पहले आप एग्जीक्यूट करके उसकी एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑप्शन बी, प्रायरी एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज नोन एज एम्पिरिकल एनालिसिस। मतलब रन टाइम जब एनालिसिस होती है रियल टाइम में एल्गोरिदम की, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सो दैट इज सिंपली वी कैन से पोस्टीरियर एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर पोस्टीरियर है। और जब आप थियोरेटिकली करते हैं तो उसको हम प्रायरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ ब्रैकेट में 1 का मतलब क्या है? ये कंप्यूटिंग टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 तो मतलब फिक्स हो गया ना, तो कांस्टेंट हो गया, तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या कंप्यूटिंग टाइम जो होगा इसका ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द टाइम फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय। टाइम फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर एल्गोरिदम की एफिशिएंसी आप मेजर कर रहे हो तो आप कैसे करोगे? माइक्रो सेकंड में, नंबर ऑफ की ऑपरेशंस का काउंटिंग करके, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को काउंट करके, या किलोबाइट्स? तो माइक्रो सेकंड और किलोबाइट तो होगा नहीं, बात आ रही है की ऑपरेशंस और स्टेटमेंट्स। तो किसी भी एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है अगर आप टाइम फैक्टर के हिसाब से देखोगे तो उसके जो की ऑपरेशंस होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, राइट, स्टेटमेंट्स की बनिस्बत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, वी काउंट नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च आप करते हो तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा? अब लीनियर सर्च का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? ओ एन की। तो यही इसका क्या होता है? आपका वर्स्ट केस भी होता है, दैट इज योर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, इफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड विच ऑफ दिस एल्गोरिदम विल एग्जिबिट द बेस्ट परफॉर्मेंस। आपके पास एक एरे है और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग कर रहे हैं, मर्ज, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। तो ऑलरेडी अगर आपका एरे सॉर्टेड है, अरेंज्ड है, तो कौन सा इसमें से बेस्ट परफॉर्म करेगा मिनिमम टाइम में, राइट? सो ऑब्वियसली इंसर्शन सॉर्ट जो होता है, अगर वो अरेंज्ड है डेटा, आई मीन एरे के सारे डेटा या एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे, तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो किसकी होगी? आपके इंसर्शन सॉर्ट की। मूव टू द नेक्स्ट, अ प्रायरी एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। अभी हमने देखा कि जो थियोरेटिकल एनालिसिस होती है रियल टाइम के बनिस्बत एल्गोरिदम बनाने के बाद उसे जब आप चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो प्रायरी एनालिसिस है। तो उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तो पहला है, एल्गोरिदम हैज बीन टेस्टेड बिफोर इट्स रियल इन्वायरमेंट। तो बिफोर इन रियल एनवायरनमेंट, तो रियल तो होता नहीं, थियोरेटिकल होता है, तो यहीं पर यह बात गलत हो गई। बिफोर पॉइंट तो ठीक था। ऑल अदर फैक्टर लाइक सीपीयू स्पीड कांस्टेंट हैव नो इफेक्ट, बिकॉज ये थियोरेटिकल है तो उसमें इसका सीपीयू के स्पीड या जो कांस्टेंट्स होते हैं उसका कोई असर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एल्गोरिदम नीड नॉट टू बी प्रैक्टिकल, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम थियोरेटिकली क्या करते हैं? प्रायरी एनालिसिस करते हैं। So none of the above तो होगा नहीं। For me both option B and C is correct here. I move to the next. What is the worst case runtime complexity of binary search algorithm? Binary search जब आप करते हैं तो उसका worst case क्या होता है? O(n)2 O(n log n, O(n)3 O(n log n, sorry O log n। तो बाइनरी सर्च का जब आप वर्स्ट केस की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, O log n जो होता है ये आपके बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस होता है। आई मूव टू द नेक्स्ट, अ प्रायरी एल्गोरिदम एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड। प्रायरी में क्या नहीं होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस, प्रोग्राम या नन। तो देखिए टाइम और स्पेस तो आप एनालिसिस में करते ही हैं, लेकिन जब आप प्रायरी की बात करते हैं थ्योरेटिकल, तो वहां प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हमने बोला कि सीपीयू वगैरह के फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करते। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कौन आएगा? फिबोनाची, टावर ऑफ हेनोई, डिकेस्ट्रा, शॉर्टेस्ट पाथ या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व
टावर ऑफ हनोई तो काफी फेमस है। टावर ऑफ हनोई पजल को सॉल्व करेंगे तो कितने स्टेप्स चाहिए? तो स्टैंडर्ड दैट इज 2n-1 स्टेप्स हमको इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोग्राम विथ हाईएस्ट रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाईएस्ट रन टाइम किसका होता है? फिबोनाची, प्राइम या टावर ऑफ हनोई। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है जिसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज व्हाट? क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O(n)(O(n)(2), n log n या log n। तो जब आप क्विक सॉर्ट की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज O(n log n) जो है दैट इज क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू मेन मेजर्स ऑफ द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिदम। प्रोसेसर मेमोरी नो, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी, टाइम एंड स्पेस इज द करेक्ट आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डेट एंड स्पेस भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द स्पेस फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम, काउंटिंग द मिनिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम, एवरेज मेमोरी या काउंटिंग द मैक्सिमम डिस्क स्पेस। तो एवरेज और मैक्सिमम तो होगा नहीं, या तो मैक्सिमम मेमोरी नीडेड या मिनिमम मेमोरी। तो जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस फैक्टर की बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम के द्वारा कितनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी? इनमें से कौन सा केस कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में नहीं आता है? बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज तो तीनों ही आप जानते ही हैं। नल केस के नाम से तो कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिदम इज, किसी भी एल्गोरिदम का एवरेज केस का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही है? मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज दैट ऑफ द वर्स्ट केस, मतलब जो वर्स्ट केस है उसकी एनालिसिस से ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना? या फिर इट इज सिंपलर टू एनालाइज देन दैट ऑफ वर्स्ट केस, वर्स्ट केस की तुलना में सिंपल है, या समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड या समटाइम्स सिंपलर, या नन ऑफ दी अबव। तो नीचे के दो तो होंगे नहीं। तो एवरेज केस जो होता है ना, इट इज एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वर्स्ट केस, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज व्हाट? लीनियर सर्च की एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो ऑब्वियसली लीनियर आ गया, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? O(n), राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो लीनियर की O(n) है, बाइनरी की क्या होती है? O log n। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट की क्या होती है? O(n log n) या O(n square या O(n log n)। सो ऑब्वियसली नॉट स्क्वेयर, एक्चुअली इट शुड बी O(n)(2). तो O(n)(2) ही मैंने लिखा है। तो इसका जो होगा बबल सॉर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होता है O(n)(2). दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O(n log n), O(n)(2) या O(n log n)। सो ऑब्वियसली मर्ज केस में क्या रहता है? O(n log n). दिस इज द करेक्ट वन। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस m इंटू n और n इंटू p है। तो अगर आप दो मैट्रिसेस का कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू n, n इंटू p। सो दिस विल बी m इंटू n इंटू व्हाट? योर p। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, m एंड p। नेक्स्ट है मर्जिंग 4 सॉर्टेड फाइल्स। 50-10 मतलब 50 फाइल, 10 फाइल, 25 फाइल और 15 रिकॉर्ड है। मतलब एक फाइल है, 4 सॉर्टेड फाइल्स हैं, उसमें ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल काउंट कर लीजिए, 60, 50, 10, 60, देन 85 प्लस 15 इक्वल टू 100। सो दिस विल बी O(100). ऑप्शन ए यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एन एल्गोरिदम मे हैव डैश इनपुट क्वांटिटीज। एल्गोरिदम में कितनी इनपुट क्वांटिटीज हो सकती है? 1 और मोर, 0 और मोर, 2 और मोर या नन ऑफ दी अबव। सो 0 या उससे ज्यादा एल्गोरिदम में इनपुट्स क्वांटिटी हो सकती है, दैट इज ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। Dash refer to a finite set of steps which when followed solves a particular problem. Finite set of steps, तो again we are talking about algorithm. आगे बढ़ते हैं। Space complexity of an algorithm is the maximum amount of, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसे देखा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी की हम यहाँ पे बात करेंगे जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली
द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाई एन एल्गोरिदम इज मल्टीपल ऑफ द साइज ऑफ इनपुट। मतलब कोई भी एल्गोरिदम है उसको जो मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है ये डिपेंड करता है उसके इनपुट पे। इनपुट के साइज के अकॉर्डिंग उसका मल्टीपल जो होता है वो हमारे एल्गोरिदम का मेमोरी स्पेस होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना एल्गोरिदम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, राइट? सो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। एन एल्गोरिदम परफॉर्म्स लेसर नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हेन द साइज ऑफ इनपुट इज स्मॉल। तो अभी हमने बात की, अगर इनपुट साइज स्मॉल होगा तो बट परफॉर्म मोर ऑपरेशंस व्हेन द साइज ऑफ इनपुट गेट्स लार्जर। तो ऑब्वियसली अगर इनपुट स्मॉल है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेस होंगे और परफॉर्म मोर ऑपरेशन व्हेन द साइज ऑफ इनपुट गेट्स लार्जर। और जब साइज बढ़ जाएगा, बात यहाँ पे किसकी हो रही है? आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस की, कि साइज अगर इनपुट का कम है तो लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और अगर इनपुट बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ जाएंगे। तो आपके अनुसार ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ता हूं। टू वेरीफाई वेदर ए फंक्शन ग्रोज फास्टर और स्लोअर देन द अदर फंक्शन वी हैव सम एसिम्प्टोटिक और मैथमेटिकल नोटेशन विच इज। अब देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम में फिर अब बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस की, कि कोई भी फंक्शन का ग्रो होना चाहे फास्ट या स्लो, तो उसके लिए जो डिफरेंट नोटेशंस हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वो कौन कौन से हैं? बिग ओमेगा, बिग थीटा, बिग ओ। तो ये तीनों ही हम इस्तेमाल करते हैं एसिम्प्टोटिक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज। तो ऑब्वियसली m इंटू एन है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी m n ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग n का फैक्टोरियल क्या होगा? o n log n, n का पावर 2, n log n। इनमें से कौन सा आपको लगता है करेक्ट होगा? तो जब आप फैक्टोरियल का log n फैक्टोरियल अगर आप निकालने जाओगे तो इट शुड बी n log n। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आप प्लीज इसे एक बार कंफर्म करेंगे, राइट? आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मेमोराइजेशन? इसमें से कौन मेमोराइजेशन प्रयोग करता है, मेमोरी का प्रयोग? तो ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो जब मेमोराइजेशन की बात हो रही, मेमोरी की बात आ रही, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। आई मूव टू द नेक्स्ट। एन एल्गोरिदम इज मेड अप ऑफ टू मॉड्यूल्स m1 और m2। m1 का जो ऑर्डर है दैट इज fn और m2 का ऑर्डर है gn। सो द ऑर्डर ऑफ एल्गोरिदम क्या होगा? m1 और m2, जिसमें कि दोनों ही मॉड्यूल हैं। तो ये यहाँ पे fn और gn है, तो इसका जो एल्गोरिदम का ऑर्डर क्या होगा? दैट विल बी मिनिमम ऑफ fn एंड gn। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An array of n number is given where n is an even number। एक array है उसमें टोटल n एलिमेंट्स है, टोटल संख्या उसकी even है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दिस n नंबर नीड्स टू बी डिटरमाइंड। इसका मैक्सिमम स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो उस संदर्भ में इसमें से कौन सा नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको लगता है सही होगा? इवन नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में, और उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो इनमें से कौन सा कंपैरिजन इसमें करेक्ट होगा? At most 1.5 n minus 2, at least log 2n, 2n minus c कंपैरिजन। कौन सा कंपैरिजन सही होगा? इसमें कांस्टेंट बोल रहा है c, 2n minus c। सो ये तो दोनों ही नहीं होंगे, या तो log 2n होगा या 1.5 n minus 2। तो जब आप इवन नंबर्स होते हैं किसी एरे एलिमेंट में, उसके मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स को आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होता है दैट इज 1.5 n minus 2। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट 3 n minus 2 by 2 actually, so it should be like this। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 1.5 n minus 2। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फाइल्स, 6 फाइल्स हैं आपके पास में F1 से F6 जिनकी ये वैल्यूज हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये हैं। अब किस ऑर्डर में आप इनको सॉर्ट करेंगे टू ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम? तो ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे, तो 50 देन 80 देन 100 देन 120, 50 एंड 150 एंड 200। सो बेस्ड ऑन दिस 50 का मतलब क्या है आपका? F3। तो सबसे पहले आपका F3 होगा, उसके बाद 80 दैट इज F4 होगा, F4 के बाद में 100 होगा दैट इज योर F1 एंड सो ऑन। सो यू कैन सी F3 F4 F1 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एन एल्गोरिदम दैट फाइंड्स वेदर ए गिवन बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स प्रोड्यूसेस अ 1। तो जब कोई n वेरिएबल्स हैं किसी फंक्शन में, बुलियन फंक्शन में, और वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये क्या होगा? लीनियर, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज लीनियर। अगर बुलियन फंक्शन n है, वेरिएबल्स हैं, और उसमें अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो आंसर आपका ए आएगा।
that is linear actually. The next is saying that which of the following sorting algorithm does not have worst case running time O and 2? क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, मर्ज सॉर्ट, बिकॉज मर्ज सॉर्ट का जो वर्स्ट केस होता है दैट इज एन इनटू योर लॉग एन। ओ एन टू इसका करेक्ट आंसर नहीं, मतलब ओ एन टू के केस में मर्ज सॉर्ट यहां पे नहीं होगा, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट, यूजिंग द स्टैंडर्ड एल्गोरिदम व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दैट ए नंबर एन इज प्राइम और नॉट। कोई प्राइम नंबर का आपका एल्गोरिदम है तो उसमें कितना टाइम लगेगा आपको, लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक या लॉगरिथमिक। तो ये क्वेश्चन है आपके हवाले। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि फैक्टोरियल का जो एल्गोरिदम है उसका कॉम्प्लेक्सिटी या उसका टाइम रिक्वायरमेंट कितना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं। सो आप इसे कमेंट करके मुझे बताएंगे। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। यहाँ पे देखो ये पहला लूप है, एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है ना, ये पहला हो गया। फिर ये जे एन से लेकर आई तक चल रहा है तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, तो ये भी एन हो गया, एन टाइम्स ही चलेगा, ठीक है ना। सो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, ओ एन नहीं, ओ एन टू लॉग एन भी नहीं होगा, सीधे सीधे यहां पर तो ये एन इंटू एन ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओ एन इंटू एन, राइट। आई मूव टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो प्राइम का आप मुझे बताइए फिबोनाची सीरीज का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ टू का पावर एन लॉग एन, ओ एन स्क्वायर या एन लॉग एन। सो द करेक्ट आंसर इज ओ टू का पावर एन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिबोनाची सीरीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन सॉर्ट, ओ एन लॉग एन, ओ एन स्क्वायर या एन लॉग एन। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो वर्स्ट केस होगा दैट इज अगेन ऑप्शन सी, ओ एन का पावर टू जो आप बोल रहे हैं। 59 में आते हैं, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज गिवन बाई, दैट इज कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल या नन ऑफ द मेंशन्ड। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बाइनरी सर्च की बोलोगे, सो आई थिंक ना ही कांस्टेंट है, ना ही क्वाड्रेटिक है, ना ही एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसमें तो ऑप्शन हम डी को ही सिलेक्ट करेंगे। और अगला क्वेश्चन है विच एल्गोरिदम इज हैविंग हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कम से कम स्पेस, कौन इसमें लेगा, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट। तो ऑब्वियसली जो मर्ज सॉर्ट है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ना, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पे जो होगा उसका हाईएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो ये थे आज के हमारे सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के संदर्भ में, उस टॉपिक के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेटली सेशन आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यूज के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।